नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम मेंटल है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चिप्स और पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो? तो आइए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। चलिए, कहानी एक काले घने बादलों को चीरते हुए एक हवाई जहाज उड़े जा रहा है, मानो वह आसमान को छूने को बेताब हो। उस हवाई जहाज के अंदर बहुत सारी यात्रीगण मौजूद है। उन्हीं में से एक है 25 साल की शिवानी। शिवानी आज बहुत खुश है क्योंकि वह लगभग 10 साल बाद अमेरिका से अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान वापस लौट रही है। शिवानी मन ही मन अपने देश, अपना बचपन की नादानियां, अपने गांव की भीनी भीनी खुशबू, उनका घर, अपने स्कूल व अपने दोस्तों को याद कर रही है, और अपने सबसे प्रिय मित्र रुद्र को भी याद कर रही है। शिवानी और रुद्र कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक साथ में ही पढ़ाई की थी। रुद्र और शिवानी दोनों आस पड़ोस के गांव का रहने वाला था। दोस्त कहना ही सही नहीं होगा, बल्कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने कसमें खाए थे। जीवन भर साथ रहने का सैकड़ों वादा कर चुके थे। दोनों के गांव का रास्ता एक जगह आकर एक हो जाते थे, और वो रास्ता आगे चलकर एक चौराहे पर मिलता था जो बिल्कुल सुनसान व कच्चा था। एक रास्ता गांव की तरफ आता था और सामने दूसरा रास्ता शहर की ओर चल जाता था। तो तीसरा रास्ता बाएं तरफ स्कूल को जाता, तो चौथा रास्ता दाएं तरफ श्मशान घाट की तरफ जाता था। उसी चौराहे के पास में एक पुराना सूखा हुआ कुआं भी था। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। कहा जाता है कि उस कुएं में किसी भूत का वास है। गांव में जब भी कोई बच्चा अपने मां को परेशान करता था तो मां बच्चे को डराने के लिए कहा करती थी, चुप हो जाओ, वरना उस पुराने सूखे कुएं के पास छोड़कर आ जाऊंगी। बच्चे उस कुएं के नाम से ही पेंट में सुसु कर लेते थे। उसी कुएं के बगल में एक बड़ा सा बेर का पेड़ था। बेर बहुत मीठे मीठे थे। रुद्र व शिवानी अक्सर स्कूल से भागकर उस कुएं के पास आ जाती थीं और बेर तोड़कर उस कुएं के बेदी के ऊपर बैठकर खाया करती थीं। रुद्र घर से मिर्च और नमक भी लेकर के आता था। शिवानी रुद्र को बहुत प्यार करती थी। जितना ही शिवानी व रुद्र आपस में प्यार करता था, उतना ही उन दोनों के पिता एक दूसरे का दुश्मन था। रुद्र के पिता भानु प्रताप चौधरी और शिवानी के पिता शैलेश जायसवाल, दोनों दो पड़ोस के गांव के होने के बावजूद दुश्मनी ऐसी कि एक दूसरे का साया तक देखना मंजूर नहीं। दोनों दो बड़े बिजनेसमैन थे। अक्सर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। ना जाने कितने वर्षों का दोनों में दुश्मनी था। उन दोनों के माता पिता कभी नहीं चाहते कि रुद्र शिवानी आपस में विवाहित रिश्ते में बंधे। शिवानी को आज भी याद है वह दिन जब उन सभी दोस्तों का मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला था। सभी दोस्त अपने रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन वहीं शिवानी और रुद्र के चेहरे में कोई भी परेशानी नहीं थी। कहा जाता है पढ़ने वाले बच्चे को रिजल्ट एग्जाम के दिन ही पता चल जाता है। शायद शिवानी और रुद्र को एग्जाम के बाद ही पता चल गया था। रिजल्ट के दिन सभी दोस्त स्कूल में गए हुए थे अपना रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। उस समय रिजल्ट स्कूल के दीवार में चिपकाया जाता था। सभी छात्र बहुत परेशान था, लेकिन वही शिवानी और रुद्र फिर उस पुराने कुएं के पास जाकर के बैर खाने लगती है। उसी दिन शिवानी के पिता शैलेश जायसवाल अपने कार में बैठकर किसी काम के लिए उसी रास्ते से होते हुए शहर जा रहा था। जाते जाते उसने कुएं के पास शिवानी और रुद्र को एक साथ उस कुएं के बेदी के ऊपर बैठा देखा। शिवानी का सिर रुद्र के कंधे पर था। रुद्र अपने हाथ से शिवानी को बेर खिला रहा था। यह सब देखकर शैलेश जायसवाल गुस्से के मारे लाल हो गया। शैलेश जायसवाल को पहले भी किसी ने उन दोनों के रिश्ते के बारे में बताया था, लेकिन शैलेश जी को उनके बातों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से शिवानी को रुद्र के एक साथ देखा तो बहुत गुस्सा गए हैं, और कार से उतरकर शिवानी के पास आया और शिवानी के गाल पर कस के एक तमाचा मार दिया।
मैं तुम्हें स्कूल भेजता हूँ पढ़ने के लिए और तुम यहाँ अपने यार के साथ मिलकर गुलछेरियां मन रहो हो, और वो भी इस भानु प्रताप के बेटे रुद्र से। ये दोनों बाप बेटे हमेशा मुझे नीचा दिखने में लगे रहते हैं। तुमसे ये प्यार का नाटक भी इसके बाप का कुछ चाल होगा, और तुम भी मेरी बेटी होकर इन बाप बेटों के जाल में आ गई। चलो घर चलो, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बंद, घर चलो मेरे साथ। कहते हुए शैलेश जी अपने बेटी शिवानी का हाथ पकड़ डाटा डाच कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। पास खड्डा डाय। रुद्र ने शैलेश जी को बोला, नहीं नहीं अंकल जी, आपको कुछ गलत फहमी हुआ है। मैं शिवानी से सच्चा प्यार करता हूं, हम दोनों को अलग मत कीजिए। ये बात सुनकर शैलेश जी और गुस्सा गए और रुद्र के गाल पर भी एक दो थप्पड़ लगा दिए। शैलेश जायसवाल अपने बेटी को ना जाने कितने भली बुरी बातें सुनाते हुए कार की तरफ ले जाने लगा। शिवानी ने शैलेश जी को कितना समझाया, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार नहीं था। उस दिन शिवानी अपने पापा के साथ जाना नहीं चाहती थी। रुद्र भी शिवानी को रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाए। आखिर शिवानी के पापा शिवानी को ले जाएं तो रुद्र कैसे रोक सकता है। उस दिन शिवानी और रुद्र का हाथ एक दूसरे से छूट गया। शैलेश जी अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। शैलेश जायसवाल का बड़ा भाई अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर थे। शैलेश जायसवाल को भी अमेरिका जाने का ही इरादा था। शैलेश जी अपनी पत्नी और दोनों बेटी को लेकर के अमेरिका के लिए चल दिए। तब से लेकर आज तक 10 साल हो चुका है। शिवानी ने रुद्र को नहीं देखा है, ना ही कोई बात हुआ है। किसी तरह शिवानी अपने माता पिता को बिना बोले अमेरिका से इंडिया निकल पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिय रुद्र से मिलने के लिए। शिवानी आज सोच रही है, अभी तो रुद्र बड़ा हो चुका होगा, मुझे दाढ़ी भी निकल आया होगा, वह मुझे भूल तो नहीं गया है। नहीं नहीं, वह हमें कैसे भूल सकता है। मैंने इतने सालों में एक पल भी उसे भूल नहीं पाया, तो वह कैसे मुझे भूल जाएंगे। मुझे देखकर पहचान पाएंगे कि नहीं। जरूर वह मुझे पहचान लेगा। यही सब ख्यालों में शिवानी खोई हुई थी कि तभी हवाई जहाज लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरता है। उस समय दोपहर के 12:30 रहे होंगे। शिवानी पहले से ही मोबाइल में ऑनलाइन 5 सितारा होटल में अपना एक कमरा बुकिंग करके रखी थी। शिवानी के कमरा 8वीं मंजिल पर था। शिवानी उस होटल में चले जाती है। रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेकर अपने कमरे में आ जाती हैं। तभी कुछ देर बाद उसके कमरे के डोरबेल बजता है। शिवानी दरवाजा खोलकर देखती है कि एक महिला खड़ी है। वह महिला बोली, मेरा नाम ललिता देवी है। आपके कमरे के पर्सनल देखरेख के लिए मुझे जिम्मेवारी मिला हुआ है। आपको कुछ भी आवश्यकता होगी तो सामने रखे बटन को दबाइए, मैं आ जाऊंगी। आपके सारे कमरे की साफ सफाई कर दी है। अभी आपको लंच के लिए कुछ चाहिए? मीम शिवानी बोली, हाँ, कुछ देर में लंच लेकर आओ, मैं थोड़ा नहा लेती हूं। कहते हुए शिवानी दरवाजा बंद करके बाथरूम में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद ललिता देवी शिवानी के लिए लंच लेकर आती हैं। शिवानी लंच करके अपना बैग से एक दवाई का डब्बा निकालती और दवाई खाती है। शिवानी हमेशा खाना खाने के बाद वह दवाई खाया करती थी। शिवानी थोड़ी देर आराम करने के लिए बेड पर सो जाती है। इतने में शिवानी का आंख लग जाती है। शिवानी जब सोकर उठती है तो शाम के 4:30 रहे हैं। शिवानी तुरंत होटल से निकलकर एक कार में बैठ जाती और शिवानी ड्राइवर को गांव के नाम बोलती, जी मुझे बलामपुर जाना है। तो ड्राइवर रुद्र के गांव बलामपुर की ओर जाने लगा। गाड़ी तेजी से चलते हुए शहर से गांव की ओर जाने लगा। देखते देखते गाड़ी उस चौराहे तक पहुंच जाता है जहां पर वो पुराना सूखा हुआ कुआं था। कुआं को देखते ही शिवानी ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और खुद उस कुएं की ओर देखने लगती है। अब वो कुआं जड्ड अवस्था में था। आसपास बहुत सारे झादियां निकल आया है। कुएं की बेदी भी कुछ कुछ जगह टूट गया है। ऐसा लग रहा है मानो उस जगह पर कई वर्षों से किसी इंसान ने पैर ना रखा हो। शायद शिवानी और रुद्र ही आखिरी इंसान थे जो उस कुएं के पास आखिरी बार आई थी। शायद वह कुआं भी शिवानी और रुद्र को न देखकर बहुत दुखी हो गया हो। शिवानी एक टकटकी लगाए उस कुएं की ओर देखने लगी उसकी आंखों के सामने उसकी पुराने दिन तैरने लगा। वह रुद्र के साथ बिताया हुआ सुनहरे पल, वह खुशी के पल जब शिवानी रुद्र के कंधे पर अपना सर रखकर सोया करती
और दुनिया भर के तमाम दुखों को भूल जाया करती थी। वो मीठे मीठे बेर। यार, वो भी क्या दिन थे। इतने में ड्राइवर शिवानी को बोला, क्या हुआ मैडम, चलना है कि नहीं? हाँ हाँ चलना है, चलो। अब गाड़ी रुद्र के घर की तरफ जाने लगता है। अब वह इलाका बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह गांव नहीं था, बल्कि एक छोटा मोटा शहर में परिवर्तित होने लगा था। शिवानी पहले भी उस गांव में आ चुकी थी। जब रुद्र के पिता घर में नहीं थे, तो शिवानी रुद्र के घर भी आ चुकी थी। रुद्र के माता शालिनी चौधरी से घंटों बातें किया करती थी, जैसे सास और बहू बात कर रहे हों। इसीलिए शिवानी को घर खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। कुछ ही देर में गाड़ी रुद्र के घर के पास रुकती है। शिवानी कार से उतरकर घर को देखने लगती है। घर बिल्कुल पहले जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ा कलर चेंज हुआ है। 4 फीट का बाउंड्री, लोहे का ग्रिल का 2 गेट, जिसमें से खुला हुआ था और एक बंद था। 2 मंजिला की एक बड़ा इमारत, जिसका मेन गेट बंद था। शिवानी जल्दी से बाउंड्री के अंदर चली जाती है और घर का डोर बेल बजाने लगी। शिवानी फिर मन में सोच रही है कि रुद्र दरवाजा खोलकर बाहर निकलेगा। वह मुझे देखकर एकदम हैरान हो जाएगा कि शिवानी कहां से आ गई। मैं तुरंत रुद्र को गले से लगा लूंगी। यह सब ख्यालों में खोई हुई थी शिवानी कि तभी दरवाजा खुलता है। अंदर से एक 65 साल का बुजुर्ग इंसान निकलता है और शिवानी को कहने लगता है, क्या काम है, किससे मिलना है? शिवानी ने उस इंसान को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। 65 साल का अधेड़ उम्र के इंसान, जिसके सर के सामने में बाल नहीं था, बड़ा सा तोन निकला हुआ है। एक ब्लू कलर का लुंगी और सफेद कलर के बनियान पहना हुआ है। बड़ा तोंद होने के कारण बनियान से तो ढक भी नहीं रहा। कंधे से होते हुए जाने वाली जनेऊ साफ दिख रहा था। शिवानी उसे पहचान नहीं पा रही थी। शिवानी रुद्र के पिता को भी जानती थी, लेकिन यह बुजुर्ग इंसान कौन है वह नहीं जानती। शिवानी अपनी कपकपी होठों से कहा, जी रुद्र प्रताप चौधरी से मिलना है। कौन रुद्र? यहां कोई रुद्र नाम का लड़का नहीं रहता है। तभी शिवानी बोली, जी, उनके पापा का नाम भानु प्रताप चौधरी, मां का नाम शालिनी चौधरी है। तब वह व्यक्ति बोला, वो भानु प्रताप का लड़का, वह तो पागल हो गया है, ही इज अ मेंटल। यह शब्द सुनते ही मानो शिवानी पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी शिवानी साहस करके पूछा, जी, वो पागल कैसे हो गया? वह बुजुर्ग इंसान बोले, और क्या बताएं बेटी, मैंने सुना है कि रुद्र किसी लड़की से प्यार करता था। क्या जो नाम था उसका? सियानी, मोहिनी। तभी शिवानी बोल पड़ी, शिवानी? हाँ हाँ बिल्कुल सही, यही नाम था शिवानी। रुद्र शिवानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शिवानी रही लड़की जात। लड़की कहां, हम लड़कों के भावनाओं को समझ पाती हैं। वह रुद्र को छोड़कर अमेरिका चली गई और अब अमेरिका में बहुत मस्ती कर रही होगी। और बेचारे रुद्र के ऊपर यहां किया बिता, इसके बारे में थोड़ी ना खबर है। इसीलिए कहा जाता है, नदी, नारी और सिंगीधारी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर शिवानी पूछी, जी, रुद्र के मम्मी पापा कैसे हैं? तभी वह व्यक्ति बोला, वह दोनों तो मर गया है। रुद्र ने ही तो अपने मम्मी और पापा का खून कर दिया था। घोर कलयुग आ गया बेटी, घोर कलयुग। रुद्र पागल बनके रात रात भर बाहर घुमा करता था। उसके मम्मी पापा ने कितना समझाया, घर से बाहर जाने को मन किया, तो रुद्र ने अपने माँ बाबा को मार डाला। उन दोनों की मृत्यु के बाद गांव वाले ने रुद्र को पकड़कर शहर के अंतिम छोर में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां भेज दिया। भानु प्रताप जी बैंक से लोन लिए हुए थे, जिस वजह से उसके मृत्यु के बाद बैंक वाले ने घर को नीलाम कर दिया। तत्पश्चात मैं धनंजय शर्मा इस घर को खरीद लिया था और तब से लेकर आज तक मेरा परिवार ही इस घर में रहता है। शिवानी बोली, रुद्र अभी किस मेंटल हॉस्पिटल में है? धनंजय शर्मा बोला, शहर के अंतिम छोर में जो पुराना मेंटल हॉस्पिटल है उसी में अभी रुद्र रहता है। शिवानी समझ नहीं पा रही, अब क्या करें। वह तुरंत घर से बाहर निकलती है और ड्राइवर के पास आकर कि शहर के अंतिम में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां ले जाने को कहती हैं। ड्राइवर बोला, अभी शाम के 7 बज रहा है और मौसम भी खराब है, लग रहा है बारिश होने वाला है। लोग वहां दिन में जाने को डरते हैं और आप रात को जाने को कह रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा।
शिवानी ने उस ड्राइवर को बहुत विनती की, प्लीज मेरे लिए चलिए, मुझे अर्जेंट काम है, मेरी जिंदगी का सवाल है। ड्राइवर को भी शिवानी पर दया आ गया। ठीक है, मैं ले जाऊंगा, लेकिन मैं उस अस्पताल के अंदर नहीं जाऊंगा। शिवानी बोली, ठीक है। अब दोनों गाड़ी में बैठकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। रास्ते में बारिश शुरू हो गया। कुछ देर में शिवानी मेंटल हॉस्पिटल के पास पहुंच जाती हैं। शिवानी और ड्राइवर मेंटल हॉस्पिटल को देखने लगता है। एक पुराना बड़ा सा अस्पताल जो काले सैंवले से भरा हुआ है, जैसे बरसों से उसमें चुना पचौरा का काम नहीं हुआ हो। जगह जगह प्लास्टर टूटा पड़ा है। दीवार का ईंट अंदर के बाहर झांक रहा है। सामने में एक बड़ा सा लोहे का गेट है। शिवानी गाड़ी से उतरकर बारिश में भीगते हुए उस गेट के अंदर चली जाती है। अंदर एक बड़ा 35 फीट चौड़ा गली था, जिसके दोनों तरफ 8-10 कमरे बने हुए थे पागलों के रहने के लिए, जो लोहे के सलाखों से बंद था। उस कमरों में बहुत सारे पागल पगलियां मौजूद था। कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था, कोई चुप बैठा था तो कोई चिल्ला रहा था। चारों तरफ अजब सी शोर मचा हुआ है। सब अपने अपने पागलपन में व्यस्त था। तभी एक बुजुर्ग पागल शिवानी को आते हुए देख लेता है। वह शिवानी को इशारा करके अपने पास बुलाता है और बहुत ही दुखी भाव से शिवानी की तरफ देखने लगता है। उस बुजुर्ग इंसान का कपड़ा जहां तहां फटा हुआ, मैले गंदे कपड़े पहना हुआ था। सर पर सफेद लंबे लंबे जटाओं से भरे हुए हैं। बाल, आंखें, लाल लाल नाखून, लंबे लंबे, ना जाने कितने सालों से नहीं नहाया हो। बहुत ही दुखी अवस्था में वह आदमी बैठा हुआ था। शिवानी को उस पागल के प्रति दया आ जाता है और शिवानी उस आदमी के पास जाकर के कहता है, बाबा कुछ चाहिए क्या? वह बुढ़ा व्यक्ति बोला, कुछ खाने के लिए है, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे खाना दो। शिवानी के बैग में एक बिस्किट का पैकेट होता है। शिवानी तुरंत अपने बैग से बिस्किट निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को देने ही वाली थी कि तभी कोई दूसरा पागल शिवानी के हाथ से बिस्कुट छीन कर खाने लगता है। इससे वह बूढ़ा व्यक्ति गुस्सा जाते हैं और वह शिवानी के हाथ को पकड़ लेता है। बूढ़ा व्यक्ति बोले, दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगा है। शिवानी बोली, बाबा मेरे पास और खाना नहीं है, जो था आपके बगल वाले व्यक्ति ने खा गए। बुढ़ा बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं अब तुम्हारे हाथ को ही चबाकर खा जाऊंगा। उसके काले काले दांत देखकर शिवानी डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। फिर भी शिवानी बोली, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। उस बुढ़ा ने बहुत कस के शिवानी का हाथ पकड़ रखा था। उस बुढ़े का नाखून शिवानी के हाथों में गड़ रहा था। शिवानी दर्द के मारे छटपटाने लगी। वह चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो। इतने में सारे पागल अपने अपने जगह पर चिल्लाने लगा। हा 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 हा। सब शिवानी की तरफ देख रहा है। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर पूरा शोरगुल मच हुआ था कि तभी अंदर के कमरे में से चौकीदार अपना डंडा लेकर आया और डंडे को जोर से सलाखों पर मारता है, जिससे सारे पागल अपनी अपनी जगह पर बैठ जाता है। वह चौकीदार आकर के शिवानी को कहता है, मैडम आप यहां क्या करने आए हैं? तभी शिवानी अपने हाथ को सहलाते हुए बोली, जी मुझे रुद्र से मिलना है, यहां का डॉक्टर कहां है? वह चौकीदार शिवानी को डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाता है, जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। शिवानी डॉक्टर मल्होत्रा से रुद्र के बारे में पूछती हैं, तो डॉक्टर मल्होत्रा बोला, रुद्र? हाँ, रुद्र नाम का तो एक पेशेंट है, लेकिन आज 9 साल से कोई उससे मिलने नहीं आया है। तुम पहले इंसान हो जो उससे मिलने आई हो। चलो मैं तुम्हें रुद्र पास ले चलता हूं। डॉक्टर मल्होत्रा शिवानी को लेकर अंदर एक कैदखाने में चला जाता है, जहां एक सलाखों से बंद कमरे के अंदर एक इंसान मटमैले कपड़े व लंबे लंबे बाल और दाढ़ी से ढका हुआ सर के साथ एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। डॉक्टर मल्होत्रा अपना उंगली उस इंसान की तरफ करके शिवानी के बोला, वह देखो सामने रुद्र बैठा हुआ है। शिवानी रुद्र का यह हाल देखकर अचंभित सा रह गया। शिवानी जैसे उन सलाखों को पकड़ता है तो मानो रुद्र को पता चल जाता है कि कोई उससे मिलने आया हुआ है। रुद्र तुरंत अपने जगह से उठ जाता और शिवानी के पास आ जाता है। शिवानी का हाथ सलाखों के ऊपर रखा हुआ था।
रुद्र भी शिवानी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर शिवानी के सामने खड़ा हो जाता है। शिवानी रुद्र को एक टकटकी लगाए देखी जा रही है, वहीं रुद्र भी शिवानी को एक टकटकी लगाए देखे जा रहा है। दोनों के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शिवानी सपने में भी नहीं सोचा था उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। रोते रोते शिवानी रुद्र से पूछा, कैसे हो? रुद्र बोला, तुम तो देख ही मैं कैसा हूं, तुम अपना सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। इसी तरह बहुत देर तक दोनों आपस में बहुत सारी बातें की। तत्पश्चात शिवानी डॉक्टर मल्होत्रा से कहा, क्या मैं रुद्र को अपने साथ ले जा सकती हूं? डॉक्टर मल्होत्रा बोला, हां, आप ले जा सकते। अभी तो रुद्र बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, खरीद कर टाइम टाइम पर देते रहना। डॉक्टर मल्होत्रा मन ही मन सोच रहा है, भला हो अगर एक पागल यहां से छूटे। शिवानी रुद्र का अपने साथ लेकर के कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर को बोली, किसी सैलून के बाहर गाड़ी रोकना। यह सुनते ही रुद्र शिवानी को बोला, नहीं, मैं खुद ही अपना सेविंग कर लूंगा, सैलून में नहीं जाऊंगा, सब मुझे देखकर हंसेंगे, इसीलिए मैं खुद ही अपना शेविंग करूंगा, तुम चिंता मत करो। यह कहते हुए शिवानी रुद्र को लेकर होटल पहुंच जाता है। रुद्र नहाने के लिए बाथरूम चला गया। कुछ देर में ललिता देवी आती है। वह शिवानी के बोली, मैम क्या डिनर लेकर आऊं? शिवानी बोली, हाँ, 2 प्लेट लेकर के आना। तभी ललिता देवी बोली, मैम आपका तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, बस रुद्र का थोड़ा तबीयत खराब है। ललिता देवी 2 प्लेट डिनर लाकर के टेबल पर रख देती हैं। रात के करीब 9 बज रहे थे। रुद्र व शिवानी दोनों खाना खाने शुरू कर देते हैं। शिवानी खाना खाते खाते हैं रुद्र से पूछी, तुम्हारे मम्मी पापा का मौत कैसे हुआ? तभी रुद्र कहना चालू किया, आज से 10 साल पहले तुम्हारे पिता तुम्हें मुझसे छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। तब मुझे बहुत बुरा लगा, मैं उदास होकर अपने घर चला गया। कुछ देर बाद मेरे पिता मुझे बताया कि मैं मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर से पास किया। इस खुशी में मेरे पिताजी ने मुझे 500 दिए और बोले, जाओ मिठाई ले आओ और सभी में बांट दो। मैं खुश हो गया। मेरा रिजल्ट सुनकर मैं तुरंत दुकान मिठाई लेने गया। मिठाई लेकर आ ही रहा था कि तभी मुझे मेरा दोस्त अमित मिला। अमित मुझे बताया कि रुद्र, तुम्हें पता है शिवानी मैट्रिक फेल कर गई। इस हादसा को शिवानी सहन नहीं कर पाई और स्कूल जाने वाले रास्ते में जो पुराना सूखा कुआं है, उस कुएं में कूदकर अपना जान दे दी। यह बात सुनते हैं मेरे हाथों से मिठाई का डब्बा सड़क पर गिर जाता है। मैं तुरंत द्वार के उस कुएं के तरफ भागा। वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन तुम नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि शिवानी के लाश को शमशान जलाने के लिए ले गए। मैं शमशान की तरफ गया। मैंने शमशान में एक लाश जलता हुआ देखा। मुझे यकीन था कि वह लाश तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हर जगह खोजने लगा। मेरा घर में मन नहीं लग रहा था। घूम फिर के मैं वापस उस कुएं के पास आ जाता था और तुम्हें पुकारने लगता था, लेकिन मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गया। मेरा हालत एकदम पागल जैसा हो गया था। मुझे किसी काम पर मन नहीं लग रहा था। मैं एक ही कपड़ा पहनकर कई दिनों तक रह जाता था और हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता था। रात रात भर में घर से बाहर रहता था। उस कुएं के पास बैठकर तुमको याद करते रहता था। एक रात में उस कुएं के पास बैठा हुआ था। लगभग रात के 12 बज रहा था। बगल के रास्ते में से होते हुए तारानाथ तांत्रिक शमशान जा रहा था। उसने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ लड़का, तुम इतनी रात तक यहां पर क्यों बैठे हुए हो? मैंने सारी घटना उस तांत्रिक बाबा को सुना दी। मैं बोला, मैं शिवानी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शिवानी जरूर यहां पर एक ना एक दिन आएगी मुझसे मिलने के लिए। तभी तारानाथ तांत्रिक बोले, तुम्हें शिवानी से बात करना है तो चलो मेरे साथ श्मशान घाट, वहां मेरा कुटिया है। मैं अपने मंत्र शक्ति से शिवानी की आत्मा को बुलाऊंगा, जिससे तुम बात कर सकते हो। मैं बहुत खुश हो गया। उनके बात सुनकर मैं तारानाथ तांत्रिक के साथ श्मशान घाट में स्थित उसकी कुटिया पर चला गया। तारानाथ तांत्रिक तंत्र मंत्र की बहुत बड़े उपासक हैं। उसने गुलाल से कुछ तारा जैसी आकृतियां बनाई, जिसके ऊपर एक कटा हुआ इंसान की खोपड़ी रखा, एक दिया जलाया और तंत्र मंत्र पढ़ने लगा।
कुछ देर में एक आंधी चली, वह दिया बुझ गई और वो खोपड़ी बोलने लगी, बिल्कुल तुम्हारी आवाज में। खोपड़ी बोली, रुद्र, मैं शिवानी हूं, तुम्हारी शिवानी। मैं आत्महत्या नहीं की, बल्कि मेरा मर्डर किया गया है, और मेरा मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पापा भानु प्रताप चौधरी हैं। उस दिन कुएं के पास जब मेरे पिता ने तुम्हें मारा था, यह घटना तुम्हारे पिता ने भी देखा था। जब मुझे मेरे पिता घर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया तो मैं बहुत कोशिश करके कमरे से निकलकर बाहर आई। मुझे लगा कि तुम अभी भी उस कुएं के पास बैठा हुआ मिलोगे। मैं तुरंत उस कुएं के पास गया। मैंने इधर उधर देखा, तुम्हें पुकारा, पर तुम कहीं नहीं थे। तभी मैंने तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिताजी बोले, मैंने अपने बेटे को कभी डांटा नहीं, और मेरे दुश्मन शैलेश जसवाल ने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि उसने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया। मैं अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाए। तुम्हारे पिता ने मेरे बेटा को मारा, अब मैं भी तुझे मरकर अपने बेटे का बदला लूंगा। ये कहते हुए तुम्हारे पिता ने मेरे गाल पर कस के एक तमाचा मारा। तमाचा इतना जोर का था कि मैं सहन नहीं कर पाई और उस कुएं में गिर गई। गिरते हैं एक पत्थर पर मेरी सर लगा और मैं वहीं पर मर गई। यह देखकर तुम्हारे पिताजी वहां से भाग गया और लोगों से यह अफवाह फैला दिया गया कि मैंने मैट्रिक फेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया। लेकिन मैंने तो सुसाइड नहीं किया, बल्कि तुम्हारे पिता ने मेरे हत्या किया है। तुम मेरे मौत का बदला लो। तुम अपने पिता भानु प्रताप चौधरी को मार डालो। जाओ, तुम अगर मुझे प्यार करते हो तो अपने पिता को मार डालो। रुद्र शिवानी को बोला। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे अपने पिता से नफरत होने लगा, जिसे मैं अपनी दिलो जान से चाहता था। उसकी हत्या मेरे पिता ने किया। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें भी झूठा नहीं कह सकता था। तभी तारानाथ तांत्रिक ने एक तलवार मेरे हाथ में देते हुए बोला, ये लो, ये तलवार और जाओ, अपने पिताजी का गर्दन काट डालो, वह शिवानी की मौत का बदला ले लो। मैं तुरंत तलवार लेकर अपने पिताजी को काटने के लिए निकल पड़ा। रात के करीब 1 बज रहा था। मैंने जाकर दरवाजा को एक लात मारा। दरवाजा टूट के गिर गया। ना जाने मेरे ऊपर कौन सी शक्ति आ गया था उस समय। ये देखकर मेरे मम्मी और पापा उठकर मेरे सामने आ गए। मैंने तलवार लेकर अपने पिताजी की तरफ आगे बढ़ा। उसका सर काटने के लिए पिताजी समझ गया कि उनका जान खतरे में है। पिताजी मुझे देखकर भागने लगे। मेरी मम्मी भी परेशान है कि यह क्या हो रहा है। कोई बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है। मम्मी भगवान को पुकारने लगी। मेरी मम्मी मां काली के बहुत बड़े भक्त थी। हमारे घर पर मां काली की कलश स्थापना है। मम्मी ने तुरंत कलश का पानी निकालकर मेरे ऊपर डाल दिया। तभी मुझे थोड़ा होश आया और मुझे उस तारानाथ तांत्रिक के द्वारा बिछाए गए जाल का पता चला। दरअसल तारानाथ तांत्रिक ढोंगी तांत्रिक था। वो लोगों को ठगा करता था। इस बात का पता मेरे पिताजी को चल गया था। मेरे पिताजी ने ढोंगी तांत्रिक को अपने गांव में घुसने तक रोक दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से झूठ मूठ का कहानी बना दिया और शिवानी की आवाज में वह तांत्रिक ही बोल रहा था। वास्तव में वह शिवानी नहीं, बल्कि उसकी तंत्र शक्ति था। मैं समझ गया कि तारानाथ तांत्रिक बदला लेने के लिए मुझे अपना मोहरा बनाया है। मैंने तुरंत अपना तलवार जमीन पर फेंक दिया और अपने पिताजी को गले से लगा लिया। मेरा मां भी आकर के मुझ पर लिपट गई। हम तीनों गले लगकर रो रहे थे कि तभी वहां तारानाथ तांत्रिक आ पहुंचा। तारानाथ तांत्रिक को पता चल गया था कि उसका भेद खुल गया है। वह बहुत गुस्सा गया। तारानाथ ने मेरे ऊपर हमला करना चाहा। मैं किसी तरह छलांग लगाकर दीवार की तरफ कूदा कि तभी तारानाथ तांत्रिक का तलवार जाकर के मेरे पिताजी के गर्दन पर लगता है, जिससे मेरे पिताजी वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। यह देखकर मेरे मान तारानाथ तांत्रिक की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तारानाथ तांत्रिक अपने प्राण बचाने के लिए मेरी मां के ऊपर भी वार कर देता है और मेरी मां भी मर जाती है। मेरे घर की हो। हल्ला सुनकर आस पड़ोस के लोग मेरे घर के पास आ जाता है। यह देखकर तारानाथ तांत्रिक वहां से भागना ही उचित समझा। गांव वाले को लगा
मैंने ही अपने माता पिता का खून किया हूं। गांव वाली मुझे पागल समझते थे। मैं रात रात भर घर नहीं जाता था, फटे मैले कपड़े पहनकर घूमता था। लोगों को लगा कि मैंने ही अपने माता पिता का खून किया है और सबने मिलकर मुझे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। तब से लेकर आज तक मैं मेंटल हॉस्पिटल में ही था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे बाहर निकाली। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो और तुम मुझे उस कैद से छुड़वाने एक दिन जरूर आओगी। यह दर्दनाक घटना सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उस समझ नहीं पाई कि मेरी झूठी मौत का खबर क्यों फैलाया गया, जबकि मैं तो जिंदा हूं। क्या मैं सच में मर चुकी हूं? नहीं, मैं तो जिंदा हूं। मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। अब दोनों खाना खाकर उठते हैं। शिवानी अपने बैग से दवाई निकालकर खाने जाती है तो उसे पता चलता है कि दवाई खत्म हो चुका है। शिवानी आज इतना बिजी थी कि उसे दवाई खरीदने का भी टाइम नहीं मिला। आज शिवानी बिना दवाई खाए ही रात को सो जाती है और मन ही मन में सोचने लगते हैं, मुझे इस खबर की जांच करना होगा। अगले दिन शिवानी अपनी मौत के रहस्य को पता करने के लिए उस श्मशान घाट की तरफ चल दिए जहां पर तारानाथ तांत्रिक रहता है। शिवानी छुपते छुपाते तारानाथ तांत्रिक के घर के पास पहुंच जाती है और झाड़ियों में छिपकर तारानाथ को देखने लगती है। तारानाथ तांत्रिक अंदर मां काली की पूजा कर रहा था, जिसकी आवाज बाहर तक गूंज रहा है। कुछ देर बाद तारानाथ तांत्रिक घर से बाहर निकलता है और सूरज को जल अर्पण करके कौवा और पंछियों को दाना खिलाता है। तत्पश्चात तारानाथ तांत्रिक शिवानी की तरफ मुंह करके बोला, बेटी तुम बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं कि तुम झाड़ियों के अंदर से मुझे देख रही हो और मैं यह भी जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों आई हो। तुम्हें अगर रहस्य का पता करना है तो मेरे पास आना होगा। शिवानी समझ नहीं पा रही थी कि वह अब क्या करे, तारानाथ के पास जाए या नहीं जाए। अब तारानाथ तांत्रिक के पास जाने के अलावा उसको कोई चारा भी तो नहीं। शिवानी साहस करके तारानाथ के पास चली जाती है। तारानाथ तांत्रिक शिवानी का स्वागत करता है और आने को कहते हैं। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक बड़ा मां काली का मूर्ति था जिसे तारानाथ रोज पूजा किया करते थे। शिवानी और तारानाथ दोनों उस मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं और तारानाथ तांत्रिक शिवानी को बोले, पूछो क्या सवाल पूछना है। तब शिवानी रुद्र के बारे में पूछा। तारानाथ तांत्रिक बोला, रुद्र तुम्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम जब उसे छोड़कर चली गई तो वह पागल हो गया। वो हमेशा घर के बाहर में ही रहता था, चारों तरफ तुम्हारी याद में भटकते रहता था। रुद्र को यकीन था कि तुम एक ना एक दिन जरूर उससे मिलने आओगी। वह हमेशा उस सूखे कुएं के पास बैठा रहता था जहां पर तुम दोनों अक्सर मिला करती थी। गांव वालों ने भी रुद्र को कितना समझाया, लेकिन वह समझना नहीं चाह रहा था। उसे दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं, बस मतलब थी तो सिर्फ तुमसे। लगे दौड़ते दौड़ते सीधा उस कुएं के अंदर गिर जाता है। पत्थरों से चोट लगने के कारण रुद्र मर गया। गांव वाले ने रुद्र का शव को श्मशान घाट में जलाने गया, लेकिन रुद्र के आत्मा भी तुम्हें खोजते खोजते श्मशान घाट की तरफ आ गया। लोगों ने जब रुद्र को श्मशान घाट में देखा तो डर के मारे शव को छोड़कर भाग गए। रात को रुद्र का शरीर जानवर उठाकर ले जाता है। उसके बाद उसके आत्मा को ना जाने कितने लोगों ने देखा होगा। कुएं के पास घूमते हुए कभी इधर कभी उधर भटकता रहता था। मरने के बाद भी उसके मुंह में सिर्फ एक ही नाम था, वह नाम था शिवानी। रुद्र के माता पिता रुद्र का यह हालत देखकर मुझे अपने घर बुलाया ताकि मैं रुद्र की आत्मा को शांति प्रदान कर सकूं। मैं मां काली के बहुत बड़े भक्त हूं। मैं कोई वर्षों तक जप तप करके एक घड़ा पानी जिसमें बहुत सारे मंत्र पड़ा हुआ था, उस पानी को किसके भी आत्मा या शरीर के ऊपर डाल दिया जाए तो उसके आत्मा तुरंत स्वर्गलोक पहुंच जाता। मैंने रुद्र के पिता भानु प्रताप से कहा कि मैं वह मंत्र पड़ा हुआ पानी रुद्र के आत्मा के ऊपर डाल दूंगा तो रुद्र का आत्मा इस लोक को छोड़कर परलोक में चला जाएगा। इसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा जिससे मैं रुद्र के आत्मा को बुला सकूं, और यह यज्ञ रात के 12 बजे होगा। आपके घर में भानु प्रताप मेरा भक्त था, वह तुरंत हां कर दिया। उस रात मैंने अपने मंत्र शक्ति से और यज्ञ के द्वारा रुद्र की आत्मा को भानु प्रताप के घर में बुलाया, और मैं जैसे ही मंत्र पढ़ा हुआ
वह पानी रुद्र के आत्मा पर डालने वाला था कि तभी रुद्र मेरे ऊपर चिल्लाया और एक जोर का गुस्सा मार दिया। उसका भूतहा शक्ति और सच्चे प्यार की शक्ति की वजह से मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ से पानी का घड़ा छूटकर ऊपर की तरफ उछला और वह पानी जाकर के भानु प्रताप और उसके पत्नी शालिनी चौधरी के ऊपर गिर गया, जिससे वह दोनों का आत्मा तुरंत धरती लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक में चला गया और शरीर जमीन पर गिर गया। अब रुद्र मेरे ऊपर गुस्से की नजर से देखने लगा। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गया। तब से लेकर आज तक मैं रुद्र से नहीं मिला हूं। अब रुद्र को तुम मिल गई हो, तुम थोड़ा बच के रहना, क्योंकि रुद्र तुम्हें मारकर आपने 7 भूतों की दुनिया में ले जाना चाहता है। तुम थोड़ा रुद्र से दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी मौत करीब है। कहते हुए वह साधु कुटिया से बाहर निकलकर चले गए। यह खबर सुनकर शिवानी और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। क्या सच में रुद्र मर चुका है? नहीं, रुद्र तो जिंदा है। मैंने सुबह ही तो मिलकर आया हूं। तो क्या घर में जो है वो रुद्र की आत्मा है? अब मैं क्या करूं? मैं रुद्र के घर जाकर पता लगाती हूं, जरूर वहां मुझे कुछ जानकारी मिलेगा। कहते हुए शिवानी श्मशान घाट से निकलकर कार में बैठकर रुद्र के घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में शिवानी रुद्र के घर पहुंच गया। शिवानी ने ड्राइवर को बाहर ही रुकने को कहा और शिवानी जाकर के रुद्र के घर का डोर बेल बजाने लगी। शिवानी को लगा कि वहीं धनंजय शर्मा गेट खोलेगा। उससे पूछने से मुझे कुछ जानकारी मिलेगा। आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तभी एक 30-35 साल के इंसान घर से बाहर निकलकर शिवानी से पूछता है, जी बोलिए, किससे मिलना है? तब शिवानी बोली, जी मुझे धनंजय शर्मा से मिलना है। तो वह व्यक्ति बोला, मैं उसी का बेटा हूं, लेकिन धनंजय शर्मा तो अभी जिंदा नहीं है। आज से 5 साल पहले ही वो देहांत हो गए थे। यह सुनकर शिवानी और परेशान हो गया। क्या 5 साल पहले मर चुका है? मैं कल ही उनसे मिला था। वह आदमी बोले, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? देखिए, सामने दीवार पर उनका फोटो लगा हुआ है। आप मेरे घर में किसी से भी पूछ लीजिए। मेरे पिताजी आज से 5 साल पहले मर चुके हैं। शिवानी ने दीवार की तरफ देखा। उसमें वही बुजुर्ग इंसान का फोटो लगा हुआ है और फोटो के ऊपर फूल माला का डाला हुआ है। शिवानी तुरंत उस घर से निकल जाती है और सोचने लगती है कि अब मुझे रुद्र के बारे में कौन बताएगा। आखिर यह हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब शिवानी को उस मेंटल हॉस्पिटल का याद आता है। उसने ड्राइवर को बोला, मुझे शहर के लास्ट में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां ले चलो। ड्राइवर बोला, वहां जाकर क्या कीजिएगा? वहां कोई नहीं जाता है, वह जगह अच्छा नहीं है, मत जाइए। शिवानी बहुत जिद करने लगी। दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं। शिवानी के लाख कहने पर वह ड्राइवर शिवानी को उस मेंटल हॉस्पिटल के पास ले जाता है। इस बार मेंटल हॉस्पिटल और खराब हालत में था। पूरा मेंटल हॉस्पिटल काले काए से ढका हुआ है। चुना कब के उठ चुका है। जगह जगह प्लस्तर टूट कर गिरा हुआ है। अंदर का ईंट दीवार से निकलकर बाहर झांक रहा है। शिवानी साहस करके उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चल गया। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कोई नहीं था। कल रात को जब आई थी तो बहुत सारे मेंटल उसमें मौजूद था, लेकिन आज दिन में वहां एक इंसान नहीं। और तो और सारे कमरे के दरवाजे भी खुला हुआ है, किसी में भी ताला लगा हुआ नहीं है। शिवानी एक एक करके सभी कमरे में घुसकर देखा। शिवानी चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, लेकिन कहीं से किसी का आवाज नहीं आया। तभी शिवानी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। शिवानी डर के मारे पीछे पलटकर देखती है तो ड्राइवर है। ड्राइवर बोला, मैडम आप यहां किसे खोज रहे हैं? यहां कोई नहीं रहता है। यह अस्पताल 7 साल से बंद है। 7 साल पहले इस मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे मेंटल लोग रहता था, लेकिन एक रात शॉर्ट सर्किट की वजह से इस पूरे अस्पताल में आग लग जाता है। सारे मेंटल, डॉक्टर, स्टाफ, चौकीदार सब उस आग में जलकर मर जाते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि कभी कभार यहां पर उन लोगों की चीख अभी भी सुनाई देता है, इसीलिए कोई इधर नहीं आता है। आप भी बाहर निकलिए इस भयानक डरावनी जगह से। आप ना जाने यहां क्यों आए। चलिए होटल चलिए। अब शिवानी और अचंभित और चकित रह गया। वो सोचने लगा, शायद इसीलिए कल वाले ड्राइवर भी यहां घुसना नहीं चाह रहा था। अब शिवानी के दिमाग में सभी लोगों के द्वारा कहे गए बात तो घूमने लगा।
रुद्र कह रहा है कि शिवानी मर गई है। तारानाथ तंत्रिका कह रहा रुद्र मर गया है। शर्मा जी का बेटा कह रहा है कि धनंजय शर्मा मर गया है। ड्राइवर कह रहा है कि यहां के सब मेंटल लोग मर चुके हैं। कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इन सब पागलों के चक्कर में शिवानी के दिमाग में बस यही बात घूम रहा है। कभी तांत्रिक, कभी रुद्र, कभी शर्मा जी, कभी ड्राइवर। इन सब उलझन में उलझे हुए हैं। शिवानी होटल में घुसते हैं और अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे सामने रुद्र को बैठा हुआ दिखता है। शिवानी को तारानाथ तांत्रिक के द्वारा कही गई बात याद आ रहा है कि तुम रुद्र से दूर रहना, वह तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाने वाले हैं। कि तभी रुद्र के हाथ की तरफ शिवानी का नजर जाता है। रुद्र के हाथ में एक उस्तरा था। रुद्र उस्तरा पर ब्लेड लगाकर खड्डीढा हुआ और रुद्र उस्तरा को लेकर शिवानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरे बात पर भरोसा नहीं हुआ और तुम उस तारानाथ तांत्रिक के पास चली गई। हां, उस तारानाथ तांत्रिक ने सही कहा। मैं मर चुका हूं, मैं अब जिंदा नहीं हूं, मैं मर चुका हूं। लेकिन मेरे मरने का कारण तुम हो। तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारी याद में पागल हो गया था। गांव वालों ने मुझे उस मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। कुछ साल बाद उसमें आग लग जाता है और आग लगने की वजह से मैं मर जाता हूं। मैंने ही धनंजय शर्मा को भेजा था तुम्हारे पास ताकि वह तुम्हें मेरे बारे में जानकारी दे सके। लेकिन मैंने अपने माता पिता का खून नहीं किया है। मुझे पता नहीं मेरे माता पिता कैसे मरा। मैंने उसे नहीं मारा था। क्या कोई बेटा अपने मां बाप को मार सकता है? जब तुम्हें सारी बातों का पता चल गया तो अब मैं तुम्हें भी जिंदा रहने नहीं दूंगा। तुम्हें भी मरना होगा, तभी हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं। कहते हुए रुद्र शिवानी की तरफ बढ़ने लगे। शिवानी डर के मारे रुद्र से भागने लगी। नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, कहते हुए पीछे भागने लगी। उधर अमेरिका में शिवानी के माता पिता शिवानी के गुमशुदगी की रिपोर्ट अमेरिकन पुलिस के पास लिखाते हैं। अमेरिकन पुलिस शैलेश जी को बताया कि उसका बेटी अमेरिका से इंडिया चली गई है। आखिरी बार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर शिवानी को देखने को मिला था। वह अब तक इंडिया पहुंच गई होगी। शैलेश जायसवाल अपने बड़े भाई को फोन करके बोला, भैया शिवानी अमेरिका से इंडिया चली गई है। अभी अभी अमेरिकन पुलिस ने मुझे बताया। अब क्या होगा? शैलेश जायसवाल का बड़ा भाई बहुत बड़े मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। डॉक्टर जायसवाल ने अपने भाई से कहा, शिवानी दवाई लेकर गई है ना? हां, दवाई तो ले गई है, पर वह कभी भी खत्म हो सकता है। उधर डॉक्टर जायसवाल बोला, तब तो खतरा है। तुम जल्दी से इंडिया के लिए निकल जाओ, नहीं तो शिवानी के दिमाग नए नए कहानी गढ़ने लगेगी। तुमने गलती किया था उसे। अमेरिका लाकर तुम अगर शिवानी का शादी रुद्र के साथ करा देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। शिवानी रुद्र को बहुत प्यार करती है। जब से दोनों अलग हुए हैं तब से शिवानी का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। वह एक मेंटल पेशेंट है। अगर दवाई खत्म हो जाएगा तो उसका दिमाग नए नए कहानियां गढ़ने लगा है जो काल्पनिक होता है। लेकिन शिवानी को वह काल्पनिक घटना वास्तविक लगने लगेगा। उसका दिमाग इस तरह बन जाएगा जैसे उसे कोई मारने आ रहा है, लेकिन यह कोई सच नहीं होता है। जाओ, तुम जल्दी इंडिया नहीं तो अपनी बेटी को खो दोगे। शैलेश जायसवाल आपने पत्नी और छोटी बेटी को लेकर इंडिया के लिए निकल जाता है। इधर शिवानी कमरे के अंदर रुद्र से डर कर छिपने की कोशिश कर रही है। तब रुद्र बोला, शिवानी डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। यह उस तरह तुम्हें अपने दाढ़ी काटने के लिए निकाला था। मैं क्या तुम्हें कभी मार सकता हूं? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तभी शिवानी के कमरे का डोरबेल बजता है। रुद्र दरवाजा खोलता है तो ललिता देवी बाहर खड़ी थीं। ललिता देवी शिवानी को बोली, मैडम आप उधर कोने में छिपे हुए क्यों हो? क्या हुआ? आप डर क्यों रही हो? तभी शिवानी ललिता देवी को रुद्र के बारे में बताया। ललिता देवी बोली, रुद्र कहां है? रुद्र, मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहां कोई नहीं है। शिवानी बोली, वह तो तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। नहीं मैडम, यहां कोई नहीं है। तभी रुद्र बोला, शिवानी मैं मर चुका हूं, मुझे कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे अलावा तुम मुझसे डरो मत, प्लीज इधर आ जाओ। लेकिन शिवानी
रात को दवाई न खाने के कारण अलग ही रूप में सुनाई दे रहा था। मानो रुद्र कह रहा है, शिवानी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम सब अक्सर किसी पागल को अकेले अकेले बात करते देखा है, कभी हंसता तो कभी रोता है। ये हम लोग देखते हैं, लेकिन पागलों को कुछ लगता ही दिखता है। उसे लगता है कोई सामने है जिससे वो बात करता है, कोई दूसरा है जो उसे हंसता है, कोई है जो उसे रुलाता है, कभी मरता तो कभी प्यार करता है। ये सब दिमाग का खेल होता है। शिवानी के साथ भी अभी वही खेल हो रहा है। शिवानी किसी तरह से जान बचाकर भागने लगी, लेकिन नीचे जमीन पर कालीन बिछा हुआ था। इस कालीन पर पैर फिसलने की वजह से शिवानी सीधा खिड़की तोड़कर सड़क पर गिरता है। शिवानी का कमरा होटल के 8वें मंजिल पर था। 8वीं मंजिल से सीधा नीचे जमीन पर गिरने की वजह से शिवानी की मौत हो जाता है। वहां के पुलिस शिवानी के शव का अपने अंडर में ले लेते हैं। अगले दिन शिवानी के माता पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं। शिवानी का मृत्यु शव को देखकर उनके माता पिता बहुत रोए। अंत में शिवानी के शव को जलाने के लिए शमशान घाट ले जाते हैं। शमशान घाट के पास तारानाथ तांत्रिक ने जब शिवानी को देखा तो शैलेश जसवाल को कहने लगा, काश तुम शिवानी का विवाह रुद्र से करा दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इतना कहकर तारानाथ तांत्रिक शिवानी की अंतिम संस्कार करने लगा। शैलेश जसवाल भी रोने लगा। कुछ देर में शैलेश जी शिवानी को मुखाग्नि किया। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन शैलेश जसवाल अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर अमेरिका के लिए निकल पड़े। कार में बैठकर उसी चौराहे पर आया जहां पर वह पुराना सूखा हुआ था, जिस पर शिवानी और रुद्र साथ में बैठकर बेर खाया करती थी। कुछ देर यूं ही कुएं को देखने के बाद आगे बढ़ गया। कुछ दूर बरहा ही था कि तभी कार के मिरर में पीछे का दृश्य दिख रहा है, जिस पर शिवानी और रुद्र कुएं के ऊपर बैठा हुआ है। शैलेश जी ने तुरंत गाड़ी रोक के उस कुएं के तब देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ध्यान से देखने पर पता चला कुएं के ऊपर एक तोता और एक मैना बैठा हुआ है। मैना तोतों के कंधे पर अपना सिर रखकर सो रोही ही और तोता मैना को बेर खिला रहा है। शैलेश जी, बचपन में दादी मां से सुना था, कोई अगर मर जाए और उसका कोई अधूरा सपना रह जाए तो उसका आत्मा को शांति नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर वहीं उसके सपने को पूरा कर दिया जाए तो उस आत्मा को शांति मिल जाता है, जिससे वह आत्मा नए रूप में जन्म लेता है। चाहे वह कोई भी रूप में जन्म ले सकता है, इंसान का, जानवर का या पंछी का भी रूप में पुनर्जन्म ले सकता है। शायद रुद्र और शिवानी का भी पुनर्जन्म हुआ तोता मैना का रूप में। अब शैलेश जी कार स्टार्ट करके एयरपोर्ट के ओर चल दिए। शैलेश जी ने जब कार के मिरर को देखा तो उसमें उसे रुद्र और शिवानी दिखे, जो शैलेश जायसवाल को टाटा बाय बाय बोल रही थी। अब शैलेश जायसवाल गाड़ी नहीं रोका, वह सीधा एयरपोर्ट की ओर चल दिए। उस गांव में आज भी जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहां करती है, चुप हो जाओ वरना उस पुराने सूखे कुएं के पास छोड़कर आ जाऊंगी जहां पर भूत रहता है। बच्चे आज भी उस कुएं को बहुत डरता है, और जब भी उस कुएं के पास से गुजरता है तो ना जाने कौन सा डर बच्चों को घेर लेता है। कोई बच्चा उस कुएं के पास नहीं जाता है डर के मारे। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।